आज हम दास्तान रानी केतकी की कहानी से मुताल्लिक़ कुछ अहम नकात लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम पहले पॉइंट को आपके सामने रखते हैं कि सैयद इंशा अल्लाह ख़ां इंशा, जो कि इसके मुसन्निफ़ हैं, उनकी पैदाइश 1752 को मुर्शिदाबाद में हुई और 1817 को उनकी वफ़ात हुई। वालिद का नाम माशा अल्लाह ख़ान था और तख़ल्लुस मस्तर था। इंशा की अदबी चश्मक मुसहफ़ी ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी से थी और मिर्ज़ा अज़ीम बैग से थी। इंशा की सआदत अली ख़ान और रंगीन से दोस्ती थी। इंशा आसिफ़ुद्दौला के दौर में लखनऊ आए। इंशा का दीवान 16 बरस की उम्र में मुकम्मल हो चुका था। उर्दू के रेख्ती गो शायर में इंशा और उनके दोस्त रंगीन का शुमार होता है। इंशा ने 2 शादियां की, पहली आशूरी बेगम और दूसरी अच्छी बेगम। इनकी कुछ तसानीफ़ मैं आपके सामने रख दूं। पहली इनकी तसनीफ़ है दरियाए लताफ़त। ये सर्फ़ व नहव के क़वायद पर मुश्तमिल पहली किताब है जिसे किसी अहले ज़बान ने लिखा है। ये फ़ारसी ज़बान में है। इसका उर्दू तर्जुमा पंडित बरज मोहन दत्तातर कैफ़ी ने किया है। दरियाए लताफ़त की तसनीफ़ में मिर्ज़ा मोहम्मद क़तील भी साथ रहे, यानी दरियाए लताफ़त को इंशा अल्लाह ख़ां इंशा और मिर्ज़ा मोहम्मद क़तील ने मिलकर मुकम्मल किया है और ये 1802 में लिखी गई और ये इंशा अल्लाह ख़ां इंशा की पहली तसनीफ़ है। इसके अलावा उनकी जो अगली तसनीफ़ है वो सल्के गौहर है, जो कि 36 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर दास्तान है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी हर्फ नुक्ता वाला नहीं है, गैर मनक़ूता ये दास्तान है। 36 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर दास्तान, इसमें कोई भी हर्फ नुक्ता वाला नहीं है। इनकी एक तसनीफ़ है लताइफ़ सआदत, जिसमें नवाब सआदत अली ख़ां के दरबार के लतीफ़ वाक़यात का बयान है। चौथी इनकी तसनीफ़ है तुर्की रोज़नामचा। इसमें इंशा के 1 माह 6 दिन और रात के वाक़यात हैं, यानी इसमें 1 माह 6 दिन के दिन और रात के वाक़यात तुर्की रोज़नामचा में हैं। इसके अलावा शेरी तसानीफ़ में एक कुल्लियात है, दीवान रेख्ती है, दीवान बेनुक्ता और क़सायद और रुबाइयात मौजूद हैं। रानी केतकी की कहानी 1803 में लिखी गई, जबकि इम्तियाज़ अली अर्शी के मुताबिक 1808 में लिखी गई। 1933 में मौलवी अब्दुल हक ने रानी केतकी की कहानी को शाये किया। इंशा ने यह कहानी महज ज़बानदानी के मुज़ाहरे के लिए तख्लीक़ की। पूरी दास्तान खालिस हिंदी ज़बान में लिखी गई। इंशा ने रानी केतकी की कहानी नवाब साहबज़ादा हुसैन अली ख़ान की फ़रमाइश पर लिखी। ये कहानी उर्दू की मुख्तसर तरीन तबाज़ात नसरी दास्तान है। अब इसके कुछ किरदार मैं आपके सामने रख दूं। इसके किरदार में कुंवर उदय भान, जो कि इस दास्तान का हीरो है, रानी केतकी इस हीरोइन है। सूरज भान, जो कि उदय भान का बाप है। रानी लक्ष्मी बास कुंवर उदय भान की माँ। चंद्र भान कुंवर उदय भान का चचा। राजा जगत प्रकाश रानी केतकी का बाप। कामलता रानी केतकी की माँ। जोगी महेंद्रगढ़ राजा जगत प्रकाश का गुरु, जिसके 9 लाख अतीत हैं। राजा इंदर, जो कि जोगी महेंद्र का दोस्त है। फूल कलीम एक मालन है। अमरावत, जो कि राजा इंदर का हाथी है। मदनबान रानी केतकी की सहेली और दास्तान का सबसे मुतहर्रिक किरदार है। रानी केतकी और उदय भान मोहब्बत की निशानी के तौर पर एक दूसरे की अंगूठियां बदल लेते हैं। ये कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी इसके बाद इसका खुलासा भी आपके सामने रखूँगा। सूरज भान राजा जगत प्रकाश के यहाँ एक ब्राह्मण के ज़रिए रिश्ता भेजता है, यानी कि रानी केतकी के यहाँ रिश्ता रानी केतकी के यहाँ कुंवर उदय भान का रिश्ता जो सूरज भान भेजता है, एक ब्राह्मण के ज़रिए राजा जगत प्रकाश के यहाँ भेजता है। राजा जगत प्रकाश का गुरु कैलाश पहाड़ से आता है और यही गुरु सूरज भान और उदय भान और लक्ष्मी बास को हिरन हिरनी में तब्दील कर देता है। महेंद्र गुरु को रोंगटा जलाकर बुलाया जाता है।
दबिस्तान लखनऊ की बुनियाद रखने वाले अहम शौरा जरात, इंशा, मुसहफ़ी और रंगीन वग़ैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। अब हम इस दास्तान का मुख्तसर ख़ुलासा भी आपके सामने रख देते हैं। कुंवर उदय भान इस दास्तान का हीरो है, जिसके वालिद का नाम जो कि राजा सूरज भान है। एक बार कुंवर उदय भान जो है शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना होता है और उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ जाती है और वो उसका पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल जाता है और शाम हो जाती है। यहाँ तक कि वो एक बाग में पहुँचता है जहाँ पे खूबसूरत और नौजवान लड़कियाँ झूला झूल रही होती हैं। उन्हीं लड़कियों में से रानी केतकी भी एक हसीन खूबसूरत लड़की है जो कि झूला झूल रही होती है, जिसके वालिद का नाम जगत प्रकाश है। उदय भान भी बहुत हसीन रहता है। दोनों की नज़रें यानी रानी केतकी की नज़रें और उदय भान की नज़र एक दूसरे से मिलती है और दोनों एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। रानी केतकी अपने हमराज सहेली यानी मदन बान से उदय भान के मोहब्बत का जिक्र करती है। फिर उसी के मशवरे से यानी मदन बान के मशवरे से दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और मोहब्बत की निशानी के तौर पर दोनों एक दूसरे से अंगूठियाँ बदल लेते हैं। कुंवर उदय भान और रानी केतकी पर जो ये जुदाई के लम्हात थे बड़े मुश्किल से कटते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन बेकरार रहते हैं। कुंवर उदय भान के वालिदैन को जब उसकी ये हालत दिखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सारा मामला उससे पूछते हैं। तब वो अपने इश्क की दास्तान उनसे बयान कर देता है। तो माँ बाप जो हैं यानी राजा सूरज भान और लक्ष्मी बास जो कि उदय भान के माँ बाप हैं, वो एक ब्राह्मण के ज़रिए रानी केतकी के वालिद जगत प्रकाश के यहाँ और उसकी जो माँ है कामलता उसके यहाँ शादी का पैगाम भेजते हैं। जगत प्रकाश क्या है कि इसे अपनी बेइज्जती समझ लेता है और ब्राह्मण को कैद कर लेता है। एक ब्राह्मण के ज़रिए जब उसके पास ये रिश्ता जब ब्राह्मण लेकर आता है तो उसे ये अपनी बेइज्जती समझकर ब्राह्मण को कैद कर लेता है। इस वजह से सूरज भान और जगत प्रकाश में जंग छिड़ जाती है। दौरान जंग कुंवर उदय भान रानी केतकी से अपने साथ भागने को कहता है, लेकिन रानी केतकी भागने के लिए तैयार नहीं होती। रानी केतकी का जो बाप है उसका गुरु है जोगी महनगर, जो कि कैलाश पहाड़ से आया हुआ है। जो कि जोगी महनगर के बहुत सारे अतीत हैं। जोगी महनगर जो है इसके बहुत सारे अतीत हैं। ये जो है जोगी महनगर ये उदय भान को और उसके बाप सूरज भान को और माँ रानी लक्ष्मी बास को हिरन और हिरनी बना देता है और पूरी फ़ौज को एक आग के बगोले से तबाह बर्बाद कर देता है। अब ये मंजर जब रानी केतकी देखती है तो गम में मुब्तला हो जाती है और उसकी जो दोस्त है मदन बान उसे दिलासा देती रहती है। एक दिन खेल खेल में रानी केतकी अपनी माँ यानी कामलता से महंदगढ़ का वो जो दिया हुआ भभूत होता है, वो भभूत ऐसा होता है कि जिसको अगर कोई आँख में लगा ले तो उसको जिसकी आँख में लगाया गया है उसको कोई देख नहीं सकता। रानी केतकी भी भभूत को अपने आँखों में मल लेती है। अब उसको कोई देख नहीं पाता है। अब वो अपने आशिक की तलाश में उदय भान की तलाश में निकल पड़ती है। केतकी के गायब होने से उनके वालिदैन परेशान हो जाते हैं और फिर केतकी की सहेली भी मदन बान भी अपने आँखों में भभूत मलकर केतकी की तलाश में निकल पड़ती है। बड़ी तलाश के बाद केतकी को वापस लाया जाता है और फिर महंदगढ़ जो है उसको कभी कभी रोंगटा जलाकर बुलाया जा सकता था, तो रोंगटा जलाकर महंदगढ़ को भी बुलाया जाता है और सारा किस्सा बयान किया जाता है। इसके बाद कुंवर उदय भान की और उसके वालिदैन को हिरन से फिर से इंसान में तब्दील किया जाता है और फिर कुंवर उदय भान और रानी केतकी की शादी धूमधाम से हो जाती है। तो ये मुख्तसर खुलासा था रानी केतकी की कहानी का। जल्दी हम जो अगली दास्तान है बागो बहार उसके मुतालिक भी वीडियो अपलोड करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।